पेज 87 वह क्वेश्चन ही है, ठीक है। उसमें किसमें, ओल्ड पेपर में, ठीक है, ओल्ड पेपर में दिया है, ठीक है, 87वां क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल है, देखो क्या है, देखना ध्यान से, ठीक है। निम्न में से कौन सी जोड़ी पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि आपको पाइथागोरस जो थ्योरम है वो क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो देखना आप, ठीक है। देखना क्या है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो देखो, क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है प्रमेय, ठीक है। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हमको उसने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, कौन सी भुजा जो पाइथागोरस प्रमेय, ये पहले ये बताओ पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा याद रखना समकोण त्रिभुज में लगती है। कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ऐसा कोण जिसमें क्या हो, 90 डिग्री का कोण, वो समकोण त्रिभुज होता है ना, तो वो वहां पर लगती है, कहाँ पर, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पाइथागोरस, अब जो यहाँ पे जो ये त्रिभुज है मान लो जैसे, ठीक है, ये अब इसमें भुजा कितनी है, 1 2 और 3, तो यहाँ पर भी दे रखी है 5 12 और 17, ठीक है। तो अब जो पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक का मतलब यही है कि जो पाइथागोरस जो भुजाएं हैं वो इस प्रमेय को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो मान लो हमने यहाँ पे कोई त्रिभुज बना लिया है, जैसे देखना ये त्रिभुज हमने बनाया, कौन सा, समकोण त्रिभुज। हमने मान लिया 5 ये भुजा मान लो। पहले तो ये देखना सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है समकोण त्रिभुज में, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो साइड होती है, कर्ण की जो साइड होती है, कर्ण, वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसको आप क्या मानोगे, कर्ण मानना, ठीक है। उसके बाद 5 किसी को भी मान लेना, 5 नीचे को मान लेना, 12 इसको मान लेना, ठीक है। इन दोनों को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी जो भुजा है वो हम कर्ण को ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण ही होती है, ठीक है। अब देखो इसको हम हल करते हैं। पहले देखना कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब 17 की घात 2 बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 5 की का स्क्वायर, आधार की घात 2, ये क्या है, हमारा आधार है। आपको पता ही होगा ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, है ना। तो आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब 17 की घात 2 मतलब 17 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार, 5 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार, प्लस 12 इंटू 12 की पावर 2 है, तो उसको कितनी बार लिखोगे, 2 टाइम्स, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 269 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 269, आप करके देख लेना रफ में, ठीक है। 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इन दोनों का करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, यही आएगा। चलो अब क्या करना है, देखो ध्यान से, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़े, देखो 5 4 9 हो जाएगा, फिर 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। देखना ध्यान से, 5 4 9 हो जाएगा, फिर 2 4 2 6 हो जाएगा, और फिर ये इस तरह से देख लो साइड से, आपको समझ में नहीं आएगा, प्लस कर दो 9 4 2 6 और ये 1, ठीक है, ठीक है। क्या आ रहा है, 169, है ना, ये आ रहा है। तो देखो ये क्या है, दोनों संख्याएं बराबर है क्या, आपको लग रहा है ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, यहाँ पे 269 है, यहाँ पे 169 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना। तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछा था पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है, तो ये पाइथागोरस जो ये वाला ए जो ऑप्शन है वो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर नंबर नहीं आए। यदि दोनों बराबर नंबर आ जाते तो हम बोलते कि पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं आए तो नहीं है, ठीक है। अब आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा कि कौन सा हो सकता है ना, कौन सा हो सकता है। देखो इतने हम करेंगे बार बार तो समझ में नहीं आएगा कौन सा क्या है, आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 मिनट में या 3 मिनट में सवाल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं है त्रिक। अब देखते हैं दूसरा।
अब दूसरा ट्राई करते हैं, ये ऑप्शन ट्राई कर लिया, अब ये करते हैं। देखो इसको हम ऐसे ही करते हैं, देखिए साथ ही 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49, ठीक है। पहले तो देख लो कर्ण क्या आएगा, कर्ण 12 हो जाएगा, चलो ये कर लेते हैं पहले ना। कर्ण हो जाएगा हमारे पास 12 और 7 कर लो लंब और 5 हो जाएगा हमारा आधार। देखो यहाँ पे देखते हैं करके, है ना, ऐसे ही करते हैं मौखिक। 12 की घात 2 मतलब 144 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। लंब 7 7 49 हो जाएगा, फिर प्लस 5 25 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे भी ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, दिख ही नहीं रहा है कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या 144 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो ये भी नहीं लेंगे, है ना, ये भी नहीं लेंगे। ये अब ये देखो ये वाला सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 10 है, 10 को क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे, तो 10 की घात 2 मतलब कितना 100 आ जाएगा। लंब किसी को मान लो, 8 को मान लो, तो 8 उठी 64 और 6 6 36, है ना। देखो यहाँ पे हम करेक्शन भी कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पे 10 कर लेंगे, यहाँ 8 कर लो, यहाँ 6 कर लो, ठीक है, कहीं पे भी एक जगह कर लो। तो अब देखो इनको हम जोड़ते हैं, है ना, 6 4 10 की 0 हाथ आए, 6 और 3 9 और 1 10, ये आ गया। तो ये दोनों क्या आ गए, बराबर नंबर आ गए, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को ये जो ये भुजा है सी वाला ऑप्शन ये सेटिस्फाई करता है। ये भी नहीं करेगा, आप देखना करके, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी बराबर नहीं आएगी संख्या, लेकिन सी वाले में बराबर आ रही है, तो हम बोल देंगे ये पाइथागोरस त्रिक है, मतलब ये राइट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था, केवल आपको ये प्रमेय पता होनी चाहिए थी, और ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, ठीक है। 89 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा ओल्ड पेपर में, और पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस ओल्ड पेपर की आपको पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी विकर्ण की माप क्या होगी, ये पूछा है। तो पहले आयत क्या होता है वो देखो, आयत का जो शेप होता है वो इस तरह से होता है कुछ, है ना, इस तरह से होता है, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। इससे अभी हमको मतलब नहीं है, वो तो मैं आपको केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो ये तो मैं हटा देता हूँ, अभी इनकी हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, आयत बोला था ना, तो आयत बना दिया हमने, अब क्या बोल रहा है वो अच्छे से बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बन रहा है, लेकिन पूरा अच्छे से शेप में, अच्छे शेप में आएगा वो, ठीक है। चलो, तो लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई ये ले ले, क्या ले ले, लंबाई ये कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, तो ये ले ली मैंने 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, मतलब जो चौड़ाई है ये कितनी है, ये जो चौड़ाई है, ये मोटाई या चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, उसके विकर्ण की माप का ज्ञात करो। तो विकर्ण की माप हम कैसे निकालेंगे, तो देखो विकर्ण की माप हम इस तरह से निकालेंगे। विकर्ण पहले बना दो, विकर्ण क्या होता है, जैसे देखो ये इस बिंदु से ए बी सी और डी हम ये मान लेते हैं, तो एक विकर्ण तो ये गया, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण, और एक ये गया विकर्ण, ठीक है। कितने विकर्ण है, 2 विकर्ण है, एक ये विकर्ण रहा और एक ये विकर्ण रहा, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि उसके विकर्ण की माप क्या होगी, तो ध्यान से समझना थोड़ा सा, इधर मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, हमारा विकर्ण है, क्या है ये, विकर्ण है। तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखो, बी डी सी, कौन सा बन रहा है त्रिभुज, बी डी सी, ये बन रहा है त्रिभुज, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो बताओ यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा बन रहा है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। हमको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, है ना, इधर भी बन रहा है, वो तो सभी जगह बन रहा है ना। लेकिन अभी हमको जरूरत कहाँ पर है, अभी हमको जरूरत यहाँ पर, इसलिए देख लो यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसका नाम क्या है, तो त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, ठीक है, त्रिभुज बी डी सी, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस विकर्ण से हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ये मैंने क्यों बनाया वो आप अभी समझ जाओगे, ठीक है। देखो पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है, यही होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, ये मैंने क्यों लगाई पाइथागोरस पर में, ये मैंने इसलिए लगाई क्योंकि हमसे वो क्या पूछ रहा है, इस विकर्ण की क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है ना, इस विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो अभी हमारे पास क्या है, ये भुजा है, ये भी है और ये नहीं है ना। मतलब इस त्रिभुज को देख लो आप, अभी इस पूरे जो आयत बना हुआ है ना, इसको मत देखो आप, केवल त्रिभुज देखो बीडीसी, देखो ध्यान से, ये वाला दिख रहा है आपको, तो 4 सेंटीमीटर ये है और 3 सेंटीमीटर ये है। अब हमको ये निकालना है, ये केवल ये निकालना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम अभी त्रिभुज बीडीसी में, इसको विकर्ण या इसकी भुजा बोल देंगे, त्रिभुज बीडीसी की भुजा। तो ये दो भुजा हमें पता है, मतलब ये दोनों पता है, तो ये आसानी से निकाल देंगे हम, ये दोनों पता है तो ये आसानी से निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये बीसी क्या हो जाएगा हमारा, विकर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकर्ण, बीसी, है ना, बीसी क्या हो जाएगा हमारे पास, विकर्ण। तो बीसी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या होगा हमारे पास, ये लंब ये रहा बीडी, बीडी का स्क्वायर कर दो, ठीक है। आधार क्या है, आधार हमारे पास है सीडी, तो सीडी का स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, सिंपल है ना। ये बीसी, अब बीसी ये ले लिया, बीडी ये ले लिया लंब, और सीडी ये आधार ले लिया, ठीक है। अब बीसी की घात 2 बराबर बीडी की घात 2, बीडी क्या है हमारे पास, लंब है, तो लंब की कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। सीडी की घात 2, मतलब सीडी जो है ये रही सीडी क्या है, 4 है, इसकी वैल्यू क्या है, सीडी की 4 की पावर 2, बस सीधे सिंपल हल कर दो। 3 की घात 2, 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 3 गुणित 3, ठीक है। 4 को कितनी बार, 4 की घात 2 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 4 गुणित 4, ठीक है। कर दो सिंपली हल, और क्या, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर है, तो 9 और 16 कितने हो जाएंगे, 25, और यहाँ पे क्या लगाइए, वर्ग, तो इधर ले जाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, करनी में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा, ये बदल गया रूट में। यहाँ पे घात 2 थी ना, ये इधर आई तो ये करनी बन गई, रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू, बीसी की अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, है ना, कितनी होती है, 2, तो अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होगी, 5, कितनी होगी, 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन में दिया है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ओके। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 90 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेना आप पीडीएफ में, ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल 200 और 250, है ना, 200, 200 और 250 की ऊपरी सीमा क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, देखना ध्यान से देखना, ये इसको बोलते हैं निम्न सीमा, क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, मतलब ऊपरी सीमा, अपर लिमिट मतलब ऊपरी सीमा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा भी बोलते हैं, और ऊपरी सीमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो आप टिक लगा दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा कितना हो जाएगा, 250, 250, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, क्या है ये, इसका ही फॉर्मूला है, वो याद रखना आप, क्या है उसको नोट डाउन आप कर लेना, ठीक है। तो जितने भी मैं सवाल करवा रहा हूँ ना, आपको इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वर्ग चिन्ह, क्या लिख रहा हूँ, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला, वर्ग चिन्ह, या इसको बोलते हैं मध्य बिंदु भी बोलते हैं, मध्य बिंदु। ये प्रायिकता में नहीं, सांख्यिकी में काम आता है। कहाँ पे काम आता है, सांख्यिकी में, ठीक है। जो सांख्यिकी होती है ना, उसमें काम आता है, ठीक है। आपको 8th में भी शायद सांख्यिकी होगी, वहां पे ये काम आता है, ठीक है ना। 9th में आपको ये काम आएगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह क्या निकाल रहे हैं, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कैसे निकलता है, देखना, वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, मध्य बिंदु भी बोलते हैं। तो कैसे निकलती है, तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट, निम्न सीमा क्या हो जाएगा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा भी बोलते हैं और ऊपरी सीमा भी बोलते हैं, ठीक है। उच्च सीमा भी बोलते हैं और ऊपरी सीमा भी बोलते हैं, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह क्लास साइन है ना, क्लास साइन
इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस क्या हो जाएगा ये, हाँ ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला कर लेना याद, जरूरी है याद करना है आपको, ठीक है। ये आप फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। ओके, देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 92 नंबर का क्वेश्चन है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यदि आपको बोल देगा वो ब्रैकेट में, यदि आपको त्रिज्या आर है, बेलन की जो त्रिज्या है वो क्या है, आर है, और ऊंचाई क्या है, देखो यदि आपको क्या दे रखे हो, बेलन की त्रिज्या वो दे देगा आर, और बेलन की ऊंचाई भी दे देगा आपको एच। तो आप बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब आपको सीधी सी बात है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो क्या होता है, बेलन कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले बेलन ये कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। इसको हम बेलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर इसको बोला जाता है, ठीक है, बेलन। तो बेलन इस तरह से होती है, और इसका हमको क्या निकालना है, वक्र मतलब ऊपर का ये जो क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है कि ये कितना एरिया है, ये कितने सेंटीमीटर का है, कितने मीटर है। तो ये किस फॉर्मूले से निकालते हैं, वही फॉर्मूला हमसे यहाँ पूछा है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आपको याद रखना पड़ेगा या लिख लेना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ये होता है। यहाँ पे पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। कितनी होती है पाई की वैल्यू, 22/7। आपको सोल्व नहीं करना है, आपसे केवल ऑप्शन में क्वेश्चन में ये पूछा था आपसे उन्होंने कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बता दोगे 2 पाई आर एच, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ मोस्ट IMP जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप उनको प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और साथ में याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखो और क्या है, और क्या पूछ सकते हो आपसे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपसे वो पूछ सकते हैं, है ना। तो क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये किसका होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना यहाँ पे कुल आया है, ठीक है, यहाँ पे केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था, यहाँ पे कुल आया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये होता है, ठीक है। और क्या पूछ सकते हो, आपसे पूछ सकते हैं बेलन का आयतन। क्या पूछ सकते हैं, बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है, जैसे ये मान लो ये बेलन है, ये क्या है, बेलन है ना। यहाँ पर ये इस तरह से इसका मुंह है मान लो, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो एक ऐसा डिब्बे, इसको बोल सकते हैं डिब्बा है, एक डिब्बा क्या है, एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई कुछ भरा हुआ था, पानी भरा हुआ है, तो बेलन के आकार का है वो, तो ठीक है। तो अब इसमें कितनी चीजें ये डाल सकता है अपने अंदर, कितनी चीजें ये रख सकता है, उसी को बोला जाता है हम उसी को हम क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसका आयतन बोलते हैं, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन अंदर होता है, ठीक है, अंदर किसी भी चीज के अंदर, जैसे बेलन के अंदर का एरिया है ना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। ये आप याद रख लेना, ठीक है। और फॉर्मूले में लिख रहा हूं जो पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3। ये किसका होता है, गोले के आयतन का। गोला जो हमारे ऐसा होता है, ये है ना, जो हमारी फुटबॉल होती है वैसा ही गोला, पर अंदर आयतन की बात हो रही है, मतलब इसके अंदर गोले के, है ना। तो क्या होगा, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की का क्यूब, है ना, इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक। और क्या पूछा जा सकता है, घनाभ का पूछा जा सकता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकते हैं आपसे। वो क्या पूछ लेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर 2 ब्रैकेट लगाओ LB फिर BH प्लस HL, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो पूछ सकते हैं आपसे। क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है क्या किसी को,
क्या होता है, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a की पावर 2, 6a की पावर 2 ये होता है, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक, अब आप देख लो आयतन का देख लेते हैं हम, किसका देख लेते हैं, आयतन का, घनाभ का आयतन, क्या देख लेते हैं, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये किसका होता है, घनाभ का आयतन होता है। घन का आयतन क्या होता है, पता है क्या आपको, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, a की पावर 3 या a का क्यूब, ये होती है घन का आयतन। तो ये सारे फॉर्मूले कुछ नहीं है, आप याद कर लोगे तो आपको 9th में भी काम आएंगे, ठीक है, आपको 9th में इजी रहेगा, समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा और इसमें से जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, आप कर लोगे तो हो जाएगा, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, ठीक है। ओके, देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 99 है, 99 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, यदि 4x + 3 अपॉन में 2x + 7 बराबर 3 तो x का मान क्या होगा। मतलब ये हमको इक्वेशन दी हुई है एक तरह से, और हमको बताना कि ये जो x की वैल्यू मतलब x का मान क्या आएगा, है ना। तो देखो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। पहले क्या करो, सवाल को लिख लो जल्दी से, आपको 2 या 3 मिनट में सवाल को करना रहेगा, ठीक है। तो समझना, ठीक है, ये 8th के लेवल की सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 2x + 7 = 3 ये दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना, ये 3 आप इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं या लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा 5, बताओ इसके बट्टे में 1 है क्या, है, बिल्कुल है। यहाँ पे मैंने लिखा 105, इसके बट्टे में 1 है क्या, है ना। मतलब सभी संख्याओं के नीचे बट्टे में क्या होते हैं, 1 होते हैं, पर वो दिखते नहीं है ना। चलो तो देखो इसके बट्टे में मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 1 का गुणा इधर करूंगा, इधर यहाँ पे इसमें पूरे में, और 3 का गुणा इस पूरे में करूंगा। आ रहा है समझ में, लिखूंगा वैसा का वैसा ही, मैं जैसा इसको यहीं पे लिखूंगा, लेकिन इस 1 का गुणा इस पूरे में करूंगा। तो बताओ 1 का गुणा इस पूरे में करता हूँ, देखो 4x + 3, 1 का गुणा इस पूरे में कर दें, कर दो, ये कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें कर दिया, अब इसका इधर कर दो, इधर कर दो, इधर इधर बराबर लगाओ, और इधर कर दो, या इसका इधर कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2x + 7 का गुणा कर दो 3 में, ठीक है। कुछ नहीं किया है मैंने, केवल इसका गुणा इधर किया है और इसका गुणा इधर किया है। तो ये इधर किया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इधर किया, ये 1 का गुणा इधर किया, तो इसको मैं उठा के यहाँ ले आया, यहाँ रख दिया इसके पास में मैंने, ठीक है। अब मैंने इसका गुणा इधर किया, मतलब ये इसका गुणा इधर कर लो, एक ही बात है वो, तो ये इसका गुणा इधर कर लो, है ना, एक ही बात है ना। तो इन दोनों को मैंने उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, इन दोनों उठा के यहाँ पे रख दिया, ये रहा, है ना। मतलब इसका गुणा इस पूरे में कर दिया, तो इसको यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गुणा करके, ठीक है। या ऐसा समझ लो कि जो ये पूरा उठा के मैंने कहाँ रख दिया, इस 3 के पास में रख दिया, इसको पूरे को उठा के कहाँ रख दिया मैंने, 3 के पास में रख दिया, इस 1 को उठा के मैंने इसके पास में रख दिया। इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा, क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणा, ठीक है। इस 1 को उठा के मैंने इसके पास रख दिया, इधर वाले को, और इधर वाले को उठा के यहाँ रख दिया गुणा में, ठीक है। 1 को उठा के यहाँ पर और इसको उठा के यहाँ पर, इसका जो पद है पूरा, इसको 1 को उठा के यहाँ रख दिया और इसके पूरे पद को इसको उठा के इसके पास में रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली हल कर लो, सभी सवालों में ऐसा ही करना है। जैसा आपको ऐसा फोटो दिखेगा ना, ऐसा फोटो दिख जाए तो क्या करोगे, ये उठाओ नीचे से, इसका जो पूरा पद है इसके नीचे वाले को उठाओ और इसको यहाँ फिट कर दो, और जो इस वाला जो पूरा पद दिख रहा है इसको उठा के यहाँ फिट कर दो, मतलब तिर्यक गुणा कर दो, इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो, ठीक है। चलो अब कर लो हल। क्या करेंगे, 1 का इसमें पूरे में करेंगे तो 1 ही आता है, सॉरी 1 नहीं आता है, क्या आएगा, जो नंबर है वो आएगा, है ना। 1 का मल्टीप्लाई हमें इसमें करेंगे तो 1 का इसमें करेंगे 4x ही आएगा, 1 का इसमें करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 की टेबल 2 में बोलो, 3 2 जा 6, तो 6x आ जाएगा, है ना। मतलब इसका गुणा इस पूरे में कर दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब 3 की टेबल इस 7 में करो, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। बस अब x एक तरफ कर दो और जो संख्या है ना वो एक तरफ कर दो, ठीक है। 4x लिखा, अब ये 6x को इधर लाओ तो -6x हो जाएगा, सही है, बराबर लगा दो। मतलब x को एक तरफ कर दो, संख्या को एक तरफ कर दो। हम ऐसे बोल सकते हैं कि चर एक तरफ कर दो, अचर एक तरफ कर दो। जो अचर होती है वो संख्या होती है, जो चर होते हैं वो XYZ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। 21, ये 3 को इधर लाओ तो -3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा,
कुछ नहीं, -2x आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है। ठीक है, ध्यान रखना क्या होगा, 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की तो -2x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 है ना, 18 आ जाएगा। अब x को यहीं रखो 18, ये -2 है ना, इसको बट्टे में पहुंचा दो यहाँ पर, तो -2 को यहाँ बट्टे में ले आया। ठीक है, कर दो। अब देखो यहाँ पे किस तरह से होगा, सवाल से ध्यान से समझना। देखो काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। देखो 9 बटे -1, देखो माइनस जो है ऊपर रहे या नीचे रहे, बात एक ही है, कहाँ पर रहेगा, ऊपर कर दो। क्या कर दो, ऊपर कर दो, तो x बराबर आ गया -9। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। सिंपली सवाल ऐसे ही करना है। ठीक है, मैं आपको इधर एक सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, वो आप करके बताना। इधर दे दूँ, चलो इधर दे देता हूँ। देखो एक सवाल में दे रहा हूँ, वो आप मुझे करके बताना, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। ठीक है, क्या है देखना। ये करके बताना आप। ठीक है, ये सवाल आप करके बताना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, क्या करेंगे, वैसा का वैसा ही सवाल लिखेंगे। 3 को इस 3 को उठा के, इस केवल नीचे वाले को, इस 3 को उठा के इसमें पूरे में गुणा कर देंगे, फिर इस वाले पद को, इधर वाले इसको पूरे को उठा के यहाँ रख देंगे, इस 2 में इसका गुणा कर देंगे पूरी इस तरह से ना। देख लेना, बहुत ईजी है, सिंपल है। ठीक है, और इस तरह के सवाल एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। ठीक है, बस ठीक है, ओके। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 100 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बहुत सिंपल है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा। ठीक है, क्या पूछा है, ये नंबर हमको दिया हुआ है और बताओ कि इसका माध्य कितना होगा, इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य का फॉर्मूला देखो, माध्य भी बोलते हैं और औसत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत, इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, एवरेज निकालो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखा रहेगा इंग्लिश में, एवरेज। ठीक है, एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है कुल आंकड़ों का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं को क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा संख्या, है ना, मतलब आंकड़ों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माध्य बराबर हो जाता है कुल संख्याओं का योग। जितनी संख्याएं आपको दे रखी है उनका क्या है, योग, और आंकड़ों की संख्या मतलब आपको आंकड़े कितने दिए हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो कुल संख्याओं का योग, तो योग कर दो 11 + 21 + 31 + 41 + 51। अपोन में क्या हो जाएगा, अपोन में हमारे पास आ जाएगा। अब आंकड़ों की संख्या मतलब जो संख्या हमको दे रखी है वो कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है 5, मतलब कितनी संख्याओं को हम ऊपर जोड़ रहे हैं उस संख्या का हम भाग दे देंगे। कितनी संख्याओं को जोड़ रहे हैं हम, 5 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो उसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही माध्य निकालते हैं, बस इनको जोड़ देना ऊपर वाले को, ऊपर को आप जोड़ोगे तो आएगा आपके पास आंसर 155 आएगा। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना, है ना, और अपोन में क्या आ जाएगा 5। यही जोड़ के बताऊँ क्या, देखो 1 1 1 1 1 कितना हो गया 5, फिर 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, ये आ गया 15। ठीक है, बस इसको काट देना। कैसे काटोगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और फिर 5 1 जा 5, तो 31 क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। इंग्लिश में औसत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औसत, और एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, एवरेज आ गया 31, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास 31 हो जाएगा, और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज डालता रहूँगा। ठीक है, आपको पता ही होगा आपकी एग्ज़ाम कब है, 27 मार्च को है ना, 27 मार्च को आपकी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको 25 मार्च तक अच्छे वीडियो डालता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और आप यदि रेगुलर मेरी वीडियो को आप देखते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। पर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे से रोज़ याद करना पड़ेगा।
ठीक है। और प्लीज़ लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स जो भी हैं आपके स्कूल फ्रेंड्स, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सभी को प्लीज़ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, पर्सनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपके, सभी को ये शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।